दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 4D है, हमने 4C तक पढ़ा है। और यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की मैथ है, वो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो है 4D है। तो देखिए जो 4D है दोस्तों, उसका एक मूल सूत्र होता है। मूल सूत्र यानी जो श्रीधराचार्य जी ने सूत्र दिया था वही उसी को ही मूल सूत्र कहते हैं दोस्तों। जब किसी भी समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं तो फिर उसको हम श्रीधर जी के फॉर्मूले से हम उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा मूल सूत्र जो होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे पूरे का 2a। दोस्तों आधे पे नहीं लगा दीजिएगा, कुछ बच्चे करते हैं इसको यहीं से ही कट करके इतना ही 2a कर देते हैं दोस्तों, लेकिन जो 2a है वो पूरा 2a है, पूरे नीचे फॉर्म में करना है दोस्तों। देखिए इसका यूज क्यों पड़ा, यदि मैं इसको देखिए सॉल्व करूं दोस्तों तो आपको देखिए सॉल्व करूं तो कैसे हल होगा ये। तो देखिए मैं इसका हम क्या पिछले हमने चैप्टर में देखा था कि इसके गुणनखंड करने होते। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 18 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए, 14 आ जाए। तो देखिए इसके गुणनखंड नहीं होते। जब दोस्तों गुणनखंड नहीं होते हैं तो हम मूल सूत्र के द्वारा माध्यम से हल करते हैं दोस्तों। जब भी वो कहे मूल सूत्र तो आप श्रीधराचार्य जी का ही सूत्र लगाएंगे, मूल मतलब यही सूत्र मूल होता है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसको कंपेयर कर देते हैं कि इसके द्विघात समीकरण से। तो यहां हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर तो दोस्तों देखिए क्या है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी दोस्तों। ये प्लस का है तो प्लस लिख देंगे और इसके आगे जिसका भी सिंबल लगा होगा वही सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस हो गया, माइनस का होता तो माइनस लिख देते। x से x हो गया और b की वैल्यू कितनी आ गई, 14 हो गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। अब मूल सूत्र लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, मूल सूत्र। तो मूल सूत्र जो है हमारा श्रीधर का क्या है जी, b और यहाँ पर प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac दोस्तों, और पूरे का 2a, कितने का, पूरे का 2a। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए माइनस का b है तो माइनस आ गया, b की वैल्यू 2 है, 2 आ गया, प्लस माइनस इसको इसमें रखते हैं तो इधर हो जाएगा b की वैल्यू 14 है, 14 है तो 14 में स्क्वायर लगा देंगे, माइनस इधर हो जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है 9 तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 9 कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं दोस्तों 2, और मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए इसका फॉर्मूला होते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा दोस्तों यहां हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहां हो जाएगा कितना 196 और माइनस का 4 दूनी 8, 8 नाम 72, 8 नाम 72, और यहां हो जाएगा कितना 4। दोस्तों आगे करते हैं सॉल्व इसको, प्लस माइनस देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको घटा देते हैं। तो 6 में से 2 गया 4, और दोस्तों यहां पर बचा हमारा कितना 9, 9 में से 7 गया, 7 2 9, 2 बचा, और यहां बचा कितना 1, 124 बटे 4। दोस्तों 124 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं। तो 124 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काट देंगे तो 6 और 2, फिर 2 से काट देंगे तो 3 और 1, और दोस्तों फिर 31 में हो जाएगा। देखिए 2 जोड़े बन रहे हैं, तो जब 2 जोड़े बनते हैं दोस्तों तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट कितना बचेगा 31 बटे कितना हो जाएगा 4। दोस्तों देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है कितना, यहाँ बचेगा 1 माइनस का प्लस माइनस का रूट 31 बटे 4। दोस्तों 2 से कट के डिवाइड हो गया, और जो बचा वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा रूट का कितना 31 बटे 2a। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए इसको भी मूल सूत्र द्वारा ही हल करना है। तो इसको कैसे हल कर देते हैं, तो द्विघात समीकरण से इसको कंपेयर कर देते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर दोस्तों तो यहाँ a का मान कितना आ जाएगा 25 और b का मान आ जाएगा 50 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मूल सूत्र लिख देंगे दोस्तों। मूल सूत्र हो जाएगा हमारा कितना माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन पूरे का 2a। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस का कितना है माइनस का 50 तो यहाँ हो जाएगा 50 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा कितना b तो b की वैल्यू 50 50 का स्क्वायर माइनस का 4 a की वैल्यू कितनी है 25 तो यहाँ हो जाएगा कितनी 25 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बटे 2a 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 25। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 का स्क्वायर होता है दोस्तों 2500। आगे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौको 100 100 में गुना कर देंगे 12 का तो 1200 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 50। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों तो 50 प्लस माइनस का रूट इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0 0 और 5 में से 2 चला जाएगा 3 और इधर बचे कितना 1 1300 और इधर हो जाएगा दोस्तों 50। अब 1300 के गुणनखंड करने हैं तो 1300 के गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और इधर बचा कितना 2 पंचे 10 0 फिर 2 से काट देंगे दोस्तों तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5 फिर 5 से काट देंगे तो 5 6 30 5 5 25 फिर दोस्तों 5 से काट देंगे तो 5 से काट देंगे 5 51 5 3 15 फिर दोस्तों कितना आ जाएगा 13। अब देखिए दो दो के जोड़े किसके बनना है इसके बनना है इसके बनने हैं तो ये दोनों निकल के बाहर आ जाएंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस का प्लस माइनस का 10 बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा हमारा कितना 13 बटे 50। दोस्तों देखिए 10 इसके पास भी 10 इसके पास भी 10 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 कॉमन तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों माइनस का 5 प्लस माइनस का यहाँ बचेगा कितना रूट का 13 और दोस्तों यहाँ हो गया कितना 50 0 से 0 कट गया तो आगे क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस का रूट 13 बटे 5। आई होप यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर यही है। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैंने फॉर्मूला इरेज नहीं किया है अगले क्वेश्चन पर तो हमारे फॉर्मूले और जो समीकरण द्विघात होती है वो लिखी हुई है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है 2y स्क्वायर प्लस का 14y प्लस का 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा हमें हल करना है दोस्तों। तो ये देखिए ये आपको सारा जो है ना प्रत्येक समीकरण में प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है। सभी क्वेश्चनों में तुलना करना है। तुलना कर देंगे तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा 2 फिर यहाँ b का मान कितना आ जाएगा 14 और c का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। अब ये हमारा मूल सूत्र लेते हैं तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ b है तो b का मान माइनस का 14 प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर तो b स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुना a बराबर 2 और c बराबर 9 पूरे का दोस्तों 2a a बराबर कितना 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। माइनस का 14 प्लस माइनस का रूट 14 का होता है 196 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 9 8 72। दोस्तों ये लगता है पहले वाले क्वेश्चन से ही कुछ रिलेट करता है। देखिए अब इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस का दोस्तों यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 124 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 24 के हम जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम इसके फ्रैक्शन कर लिए थे तो देखिए 2 बाहर निकल के आ रहा था और अंदर 31 बच रहा था। आपको शायद याद हो तो देखिए यहाँ पर यहाँ 14 हो जाएगा और प्लस माइनस का यहाँ हो जाएगा कितना 2 और यहाँ दोस्तों बचेगा हमारा रूट में 31 और ये हमारा हो जाएगा कितना 4। दोस्तों इसके पास भी 2 है इसके पास भी 2 है 2 कॉमन ले लेते हैं तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दोस्तों 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचा कितना माइनस का 7 और प्लस माइनस का दोस्तों यहाँ बचा कितना रूट का 31 और बटे कितना 4। दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा 4 कट जाएगा 2 बार जाएगा। अब इसको यहाँ लिख देते हैं दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस का रूट
31 बटे यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 2, और यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर समीकरण से तुलना करने पर ये सभी क्वेश्चनों पर लिखना है, जब तक तुलना नहीं करेंगे तो एबीसी के मान नहीं आएंगे दोस्तों। तो जब हमें एबीसी के कैलकुलेशन में एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है, मान निकालने होते हैं, तो हमें फिर क्या करना होता है, उसे ax स्क्वायर bx प्लस c जो हमारे मूल समीकरण की घात की, जिसे ब्रह्मगुप्त नामक गणितज्ञ ने दिया था, बनाया था, तो उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें रख के तुलना कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू दोस्तों देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये इसके आगे प्लस लगा है तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस का 4। प्लस को हाइड करते हैं, दिखाते नहीं। अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को, तो यहाँ माइनस का 3 दोस्तों, और माइनस का इसके साथ भी लगा है तो माइनस इसका हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए b की वैल्यू -3 है, तो मैंने b की वैल्यू -3 रख दिया, और जो ये पहले से सूत्र का माइनस है तो ये इसका माइनस है दोस्तों। अब यहाँ प्लस माइनस हो गया, अब इसमें रूट का माइनस का 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4 गुना a का मान 2 और गुना c का मान 4 बटे 2 गुना a का मान 2। अब दोस्तों देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस, और यहाँ आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 8 चौक 32, तो यहाँ हो जाएगा कितना 32, और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई a। नहीं करना, डायरेक्टली 4 लिख दो, डायरेक्टली 4 लिख दो दोस्तों। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का बचेगा 9, 32 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गया तो 12 से 9 गया 3, और इधर बचेगा दोस्तों 2, 23 बचेगा, और बटे कितना हो गया 4। दोस्तों देखिए कुछ कॉमन निकलता है, नहीं निकलता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या x के मूल, x बराबर वास्तविक मूल नहीं है इसके, क्या दोस्तों इसके वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है इसलिए इसके वास्तविक मूल नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज सेशन को ही समाप्त कर देंगे इस क्वेश्चन के बाद। आप इसको देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा इसको हल करना है दोस्तों। तो देखिए ये समीकरण से हम तुलना करेंगे, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पर पुट कर देते हैं दोस्तों, तो b है तो माइनस हो गया दोस्तों, माइनस b का मान हो गया, और प्लस माइनस हो गया दोस्तों यहाँ पर b। ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं हो गया दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 3 है कि 5 है, यहाँ पर 5 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 5 करिए, और चेक कर लेता हूं, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर कितना है 24 है। अब सही है, अब सही है दोस्तों। तो इसकी तुलना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। अब वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों, तो b की वैल्यू कितना है माइनस सूत्र का, और ये माइनस का 5, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू 5 का स्क्वायर और माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 24, और पूरे का 2 गुना a की वैल्यू कितनी है 2। माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, और प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, इसको 5 का तो 25 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं किससे 24 में, तो 24 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 3 24, 8 3 24 2 3 हासिल, और 8 दूनी 16, 16 3 19, 192, यहाँ हो जाएगा 192, और पूरे का 4, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ प्लस माइनस दोस्तों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 में 25 चले जाएंगे, तो 12 में से 5 गया 7 बचा, इधर 8 बचा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ ये 1 6 7 4। दोस्तों इसके फ्रैक्शन करके देखते हैं, 1 6 7 के फ्रैक्शन होते हैं क्या,
5 3 15, 3 बचे 15, 1 बचे दोस्तों, इसके फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो हमें यहीं पर इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक बनाइए, और इसका रफ बनाइए, फेयर बनाइए, और इसको एकदम जब तक पेपर नहीं आ जाते, जब तक ये क्लासेज इस तरह चलेंगी 10th क्लास की। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। धन्यवाद।